क्या आप भी हैं कॉन्स्टिपेशन से परेशान? क्या आप भी हैं कब्ज से परेशान? तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 मेथड जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी से। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मेथड इसके अंदर आता है ईट हाई फाइबर डाइट। यानी कि अगर आपकी डाइट में फाइबर की मात्रा कम है तो आपने उसको बढ़ा लेना है, क्योंकि फाइबर एक तरह के लैक्सेटिव्स होते हैं। लैक्सेटिव्स का मतलब होता है जो आपके स्टूल को सॉफ्ट करे और आपके स्टूल को इजिली बाहर निकालने में हेल्प करे, उसको हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। ठीक है। अब फाइबर वाले फूड्स कौन से होते हैं? जैसे भी ब्रोकली है या होल ग्रेन्स है या मल्टीग्रेन्स हो गए, या फिर जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मान लो खीरा है, संतरा है या कीवी है या फिर अंगूर हो गए, तो इन सब में क्या होता है, भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो इन सब चीजों को अगर आप अपने डाइट में ऐड कर लेते हो तो आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हो। ठीक है। अब जो फाइबर है वो आपने अपनी डाइट में कितना लेना है, यानी कि उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है। वुमन में होती है 21 से लेके 25 ग्राम और मैन में होती है 30 से लेके 38 ग्राम। जो पर डे की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरा मेथड इसके अंदर आता है भाई, ड्रिंक 8 गिलास वाटर पर डे। यानी कि दिन में आपने 8 गिलास पानी पीना ही पीना है, क्योंकि पानी जो है वो क्या करता है, एक तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और दूसरा आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है और उसको इजिली बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। दो तरीके के वो काम करता है। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको पानी की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए। ठीक है। बट इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि जब आपकी बॉडी में पानी कम होगा तो जो फूड है, जो वेस्ट है, वो बॉडी से निकल नहीं पाएगा। ठीक है। वो पड़े पड़े वहां पे क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है। और उसको फिर बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी हो सकती है। ठीक है। ड्यू टू लेस वाटर। तो इस वजह से भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आपने ड्रिंक 8 गिलास वाटर, यानी कि दिन में 8 गिलास पानी पीना ही पीना है टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। तीसरा मेथड इसके अंदर आता है भाई, डू रेगुलर एक्सरसाइज। यानी कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी ही करनी है। चाहे आप जिम जा सकते हैं, चाहे आप जॉगिंग कर सकते हैं, चाहे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, एक तो आपकी जो बचाने की शक्ति शक्ति होती है, जो डाइजेशन पावर होती है, एक तो वो बढ़ जाती है और दूसरा आपका डाइजेशन टाइम कम हो जाता है। मतलब जो खाना आपको पचाने के लिए पहले 4 से 5 घंटे लग रहे थे, बट जैसे ही आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू किया तो उस जो जो खाना है वो पचने का जो टाइम है वो कम लेगा, यानी कि उसको पचने में कम टाइम लगेगा। ठीक है। तो जितना ही कम टाइम उसको पचने में लगेगा उतने ही जो चांसेस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के वो कम हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथा मेथड इसके अंदर आता है भाई, मैनेज स्ट्रेस। यानी कि अगर आपको किसी भी बात से लेके स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, तो उसको आपने मैनेज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि स्ट्रेस से भी क्या होता है, आपके कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ नसें प्रेजेंट होती है जो कि आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है। ठीक है। बट इन द केस ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, जो हमारा ब्रेन और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो उनका कनेक्शन होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो उस डिस्टर्बन की वजह से भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो तो आप कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है। पांचवा पॉइंट इसके अंदर आता है भाई, डोंट डिले अर्ज टू पास टूल्स। इसका मतलब है कि जब भी आपको प्रेशर लगे, जब भी आपको ऐसा फील हो कि मुझे अभी लेटिन आ रही है, तो आपने उसको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। क्योंकि जब हम उसको डिले कर देते हैं या फिर उसको कुछ देर के लिए होल्ड कर लेते हैं तो उस वजह से क्या होता है, वो आपका जो बड़ी आंत होती है वहां पड़े पड़े वो क्या होता है, ड्राई होने लग जाता है और थोड़ा बहुत वो हार्ड होने जाता है। ठीक है। अगर आप उसको डिले कर लेते हो। ठीक है। तो जिसकी वजह से हार्ड होने की वजह से क्या होता है,
उसको बॉडी से निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत कर पड़ती है और बॉडी को ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो डोंट डिले, यानी कि आपने इसको बिल्कुल भी लेटर नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको लैट्रिन आ रही है या आपको लगे कि मेरा अभी प्रेशर जो है बन रहा है, ठीक है, तो उसको आपने बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 5 प्रिवेंटिव मेथड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे और आप कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।